नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जोड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली बड़ी खबर है कैबिनेट मीटिंग से। कैबिनेट मीटिंग में खुला नौकरियों का पिटारा। 8 HAS सहित विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 203 पद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में 203 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS के 8 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फोरेंसिक इकाई स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, MPP एंड पावर के पास बिना इस्तेमाल के नकारा घोषित वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया ताकि व्यावहारिकता के दृष्टिकोण उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके। एरोखेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयर स्पोर्ट्स रूल 2020 को अपनी अनुमति प्रदान की है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सेल, पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल बनाने के लिए भी अपनी सहमति दी है। बैठक में कई अन्य विभागों में भी पदों को भरने एवं सृजित करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 25 पदों के सृजन और सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिला के पोंटा साहिब तहसील में पटवार सर्कल माजरा और धौलाकुआं से अलग कर 3 पटवार सर्कल कोल्लर, मिश्रवाला और सैनवाला, मुबारकपुर और नई उप तहसील माजरा के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी स्थित किलाड़ में साड़ा में कनिष्ठ कार्यालय IT के 1 पद के सृजन और भरने के लिए अतिरिक्त शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मिल्कफेड में भी अनुबंध आधार पर प्लांट इंजीनियर के 2 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1 पद के सृजन के अतिरिक्त विपणन प्रबंधन के 1 पद के सृजन और भरने की मंजूरी दी है। मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर 3 पद उत्पादन प्रबंधन P&I और 7 पद सहायक प्रबंधन QC P&I के भरे जाएंगे। कृषि विभाग में आशु टंक के 3 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया है। 9,975 अभ्यर्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी JBT और शास्त्री टेट की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सोमवार को JBT, टेट और शास्त्री टेट आयोजित करवाई गई। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 14 दिसंबर को JBT की अध्यापक पात्रता परीक्षा 74 परीक्षा केंद्रों में करवाई गई, जिसमें लगभग 7,937 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी। शास्त्री टेट 33 परीक्षा केंद्रों में करवाई गई और लगभग 2,038 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। परीक्षा के लिए कमरों को सैनिटाइज करवाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को TGT नॉन मेडिकल और LT की परीक्षा होगी। TGT नॉन मेडिकल के लिए 6,760 आवेदन आए। ये परीक्षा 69 परीक्षा केंद्रों में संचालित होगी। LT के लिए 4,301 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये परीक्षा 43 परीक्षा केंद्रों में संचालित होगी। सुबह 10 से 12:30 बजे तक TGT नॉन मेडिकल और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक LT की परीक्षा होगी। किसान आंदोलन, हिमाचलियों को दिल्ली पहुंचना हुआ मुश्किल, 20 दिनों से बस सेवाएं बंद। किसान आंदोलन ने दिल्ली के लिए हिमाचल की राह रोक दी है। आंदोलन के कारण राजधानी शिमला सहित हिमाचल के विभिन्न जिलों के लिए HRTC बस सेवाएं बंद है। ऐसे में दिल्ली में नौकरी पेशा कर रहे हिमाचलियों को दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहीं दिल्ली में रह रहे हिमाचलियों को भी हिमाचल पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी पैसे खर्च कर हिमाचल या दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है। शिमला से दिल्ली का टैक्सी किराया करीब 8,000 रुपये है। ऐसे में शिमला से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को 8,000 रुपये देकर दिल्ली पहुँचना पड़ रहा है। HRTC की ऑर्डिनरी बस में शिमला से दिल्ली का किराया मात्र 530 रुपये है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितना अधिक किराया देकर दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है।
हालांकि निगम की बसें चंडीगढ़ तक जा रही है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हिमाचल में जगह जगह धरना प्रदर्शन। केंद्र के 3 कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन उग्र होता जा रहा है। हिमाचल के 11 जिलों मुख्यालय सहित ब्लॉक व तहसील स्तर पर सोमवार को किसानों ने धरना प्रदर्शन व रैलियां निकालकर रोष जाहिर किया। रामपुर के बेंतल में अंबानी के दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना दिया। किसान सभा C2 DYFI, महिला जनवादी समिति, दलित शोषण मुक्ति मोर्चा किसानों के समर्थन में उतरे। कई दूसरे संगठनों ने संयुक्त रूप से धरना देकर कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शिमला, रामपुर, रोहडू, ठियोग, निर्मल, करसोग, सोलन, परवाणु, दारला घाट, नाहन, पांवटा साहिब, मंडी, सरका घाट, जोगिंद्रनगर, झंझेली, कुल्लू, आनी, सेन, चंबा, चुवाड़ी, धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर व ऊना में धरना प्रदर्शन दिया गया। हिमाचल किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर ने जनता से अंबानी व अडानी के उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों व नगैम घरानों के लिए काम करते हुए उन्हें और अमीर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन कानूनों से किसानों की फसलों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए विदेशी और देसी कंपनियों व पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। इन कानूनों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। किसानों ने केरल की तर्ज पर हिमाचल में भी सेब, दूसरे फल, फूल और सब्जियों के लिए भी MSP देने की मांग की है, क्योंकि प्रदेश में उगाई जाने वाली ज्यादातर फसलों का MSP तय नहीं है। मक्की का MSP होने के बावजूद किसानों को मक्की का न्यूनतम मूल्य नहीं दिया जा रहा। उधर ठियोग में NH5 पर बस स्टैंड में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई करती हुई स्थानीय विधायक राकेश सिंह ने कहा कि कृषि कानून कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए लाए गए, इससे किसान और कंगाल हो। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कार तेलंगाना में दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे। तेलंगाना दौरे पर चल रहे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कार सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। हालांकि वे इस दुर्घटना में बाल बच गए। बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इन दिनों तेलंगाना के दौरे पर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन खोलने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक दौरा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 हैदराबाद विजयवाड़ा पर हुई इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार चालक ने कार का स्टीयरिंग अचानक बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे वे अपना नियंत्रण वाहन से खो बैठा और कार सड़क से फिसल गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर हुई है। राज्यपाल हैदराबाद से नालगोड़ा जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। हालांकि उन्होंने दूसरे वाहन का इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। शहरी गरीबों के लिए सुंदरनगर, शिमला और मंडी तथा नाहन में बनेगी आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सुंदरनगर, शिमला, मंडी और नाहन में शहरी गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इन स्थानों पर आवास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में जल्द ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष उक्त योजना के तहत 1003 आवासों का निर्माण कर लिया गया है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने हिमाचल के लिए 1824 आवास स्वीकृत किए थे, जिनमें 1003 आवासों का निर्माण कर लिया गया है। ये आवास ऐसे गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनके पास मकान बनाने के लिए अपनी भूमि नहीं है। सरकार ने गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में किफायती आवास योजना नीति बनाई है। इसके अंतर्गत शहरी गरीबों को कम लागत पर ये आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि किराए वाले किफायती आवास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी भारत सरकार ने नई योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत 8 सितंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिया गया है। इसमें भी कार्य प्रगति पर है। बर्फ के दीदार को डलहौजी पहुंचे अमृतसर के पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, एक की मौत। तो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर इस दुर्घटना का अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्या हालत गाड़ी की हो चुकी। पर्यटन नगरी डलहौजी में बर्फ के दीदार को आए पंजाब अमृतसर के सैलानियों की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। हादसा डलहौजी के जार मार्ग पर आहला के पास गाड़ी के बर्फ में फिसलने से हुआ है। हादसे में गाड़ी करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन दुर्घटना में 4 पर्यटकों को गंभीर चोटें आई है। इसमें से एक घायल को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
मृतक की पहचान अमरदीप पुत्र जगदीश चंद बीपीओ गुरु हरिराय एवेन्यू कॉलेज रोड अमृतसर के रूप में हुई, जबकि घायलों की पहचान सुखप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह, हीरा सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह, अमरवीर पुत्र जगदीश सिंह और हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी बीपीओ मसारा कला अमृतसर के रूप में हुई है। हिमाचल के आईटी मंत्री का फेसबुक अकाउंट हैक, किसानों के समर्थन में हैकर ने किया पोस्ट। हिमाचल की जयराम सरकार के पूर्व कृषि मंत्री व वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा का फेसबुक अकाउंट हो गया है। हैकर ने उनके पुराने फेसबुक अकाउंट को हैक कर दिल्ली समेत प्रदेश भर में मोदी सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पोस्ट कर दी। खास बात यह कि 29 नवंबर को की गई इस पोस्ट का आईटी मंत्री और उनकी सोशल मीडिया टीम को 15 दिन के बाद पता चला है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ठीक उन्हें जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आनन फानन में आईटी विशेषज्ञों की मदद से अकाउंट को रिकवर कर पोस्ट को हटा दिया। खबर कांगड़ा से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने के लिए जाना पड़ रहा है नादौन। ज्वालामुखी तहसील कार्यालय में लोगों को रजिस्ट्री करवाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने के लिए नादौन के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में जाकर पैसे जमा करवाने पड़ रही है। इससे पहले ये सुविधा ज्वालामुखी के पंजाब नेशनल बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में उपलब्ध थी, परंतु दोनों ही बैंक प्रबंधनों द्वारा ये सुविधा लोगों के लिए बंद कर दी गई है। इससे लोगों को 24 किलोमीटर दूर नादौन में जाकर रजिस्ट्री के लिए पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि लगभग 15 साल पहले ये तहसील ज्वालामुखी में खुली, परंतु आज दिन तक यहाँ ट्रेजरी कार्यालय नहीं खोल पाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।